नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनने वाले हैं और कहानी के साथ साथ हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे जो इसी कहानी में छुपे हुए हैं। कहानी का नाम है जीसस टू सपर और ये हमें दयालु होने और शब्दों की अहमियत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। अच्छा, एक बात सोचिए जरा कि आप किसी मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और बाद में पता चले कि वो तो असल में आपकी परीक्षा ले रहा था, कैसा लगेगा? बस यही सवाल इस कहानी की जान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एन इन्विटेशन टू सपर, यानी रात के खाने का न्योता। देखते हैं कि कैसे एक गरीब बूढ़ा जोड़ा अपने एक बहुत ही खास मेहमान के आने की तैयारी में लगा है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक गरीब बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे और एक दिन उन्होंने जीसस को अपने घर सपर पर बुलाया। इसका सीधा सा मतलब है दिन का आखिरी खाना, जिसे हम रात का भोजन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द फैमिली सैट डाउन फॉर सपर, मतलब परिवार रात के खाने के लिए बैठ गया। तो बस उसी सपर पर उस जोड़े ने जीसस को बुलाया था। ठीक है, तो उन्होंने मेहमान को बुला तो लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। उन्होंने वो सबसे अच्छे पकवान बनाए जो वो अफोर्ड कर सकते थे और उनका इंतजार करने लगे। यहाँ पर एक और काम का शब्द आ गया, अफोर्ड। ये शब्द है अफोर्ड। इसका मतलब होता है कि किसी चीज पर खर्च करने की हैसियत होना या पैसे होना। मान लीजिए कोई कहता है आई कांट अफोर्ड दिस, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो उस गरीब जोड़े ने जितना वो अफोर्ड कर सकते थे उतना अच्छा खाना बनाया। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, अ टेस्ट ऑफ काइंडनेस, यानी दया की एक परीक्षा। क्योंकि अब दरवाजे पर कोई ऐसा आने वाला है जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तो होता क्या है कि वो दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा बेगर आता है और कुछ खाने को मांगता है। अब यहाँ हमारे लिए एक नया शब्द है, बेगर। तो शब्द है बेगर। इसका मतलब है भिखारी। तो एक बेगर उनके दरवाजे पर आया था। अब उस भिखारी को देखकर उस बूढ़ी औरत को उस पर पिटी हुई, लेकिन उनके पास एक और इंसान के लिए इनफ खाना नहीं था। देखिए, इस एक ही लाइन में दो बहुत अच्छे शब्द हैं सीखने के लिए, पिटी और इनफ। चलिए पहले शब्द को देखते हैं, पिटी। इसका मतलब है दया या तरस। जब हम किसी को मुश्किल में देखकर दुखी होते हैं तो उसे पिटी कहते हैं। तो उस औरत को उस भिखारी पर पिटी आई, यानी दया आ गई। और दूसरा शब्द था इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या जितना चाहिए उतना। जैसे अगर कोई पूछे इज देयर इनफ फूड, तो वो पूछ रहा है कि क्या खाना सबके लिए काफी है। तो उनके पास एक और इंसान के लिए इनफ खाना नहीं था। चलिए कहानी में और आगे चलते हैं। अब एक और मेहमान आता है, अ सेकंड विजिटर अराइव्स, और इस जोड़े की दरियादिली का एक और इम्तिहान होता है। तो इस बार दरवाजे पर एक छोटा गरीब बच्चा आता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे ठंड लग रही है और वो बहुत भूखा है। तब उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, पता है मुझे ज्यादा भूख नहीं है, ये मेरा खाना खा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। ये जो काम उस बूढ़े आदमी ने किया, ये दिखाता है कि वो कितने जेनरस यानी दरियादिल थे। मतलब खुद भूखे रहकर भी उन्होंने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। असल में दयालु होना इसी को कहते हैं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, द रेवलेशन फ्रॉम जीसस, यानी जीसस का सच सामने आना। वो खास मेहमान जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आ जाता है, लेकिन एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। तो आखिर में वो देखते हैं कि जीसस आ रहे हैं। वो उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं वी वर अफ्रेड यूड नेवर कम, यानी हमें तो डर लग रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। यहाँ पर जो ये डर वाली भावना है उसके लिए शब्द है अफ्रेड। इसका सीधा सा मतलब है डरा हुआ होना या भयभीत होना। जैसे बच्चे अंधेरे से अफ्रेड होते हैं यानी डरते हैं, तो उस जोड़े को भी डर था कि उनका खास मेहमान शायद अब नहीं आएगा। और फिर जीसस उनके हाथ पकड़ते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं मैं तो यहाँ पहले ही 2 बार आ चुका हूँ। सोचिए जरा, इस एक लाइन में ही तो पूरी कहानी का राज छुपा हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या था। चलिए कहानी के इस असली मतलब को, इसके दिल को समझते हैं। तो देखिए, मेहमानों का राज ये था कि वो जो भिखारी आया था और वो जो छोटा बच्चा आया था, वो दोनों ही असल में जीसस थे।
वो बस रूप बदल कर आए थे। ये उस बूढ़े जोड़े की दया का एक टेस्ट था और इससे हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जब हम किसी भी अनजान जरूरतमंद की मदद करते हैं ना, तो वो एक तरह से ईश्वर की ही सेवा होती है। इस पूरी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि हम अपनी जिंदगी में दयालु कैसे बने, खासकर तब जब कोई मेहमान हमारे दरवाजे पर आए। तो मेहमानों से कैसा बर्ताव करना चाहिए? चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमेशा पोलाइट रहें, मतलब विनम्र रहें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें और सबसे जरूरी एक सच्ची मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें। और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? उन्हें अनदेखा ना करें, उनसे ऊंची आवाज में बात ना करें और उनकी बेइज्जती तो कभी ना करें। और अब जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा याद करके सोचिए, वो आखिरी इंसान कौन था जिसके प्रति आपने दया दिखाई थी?